फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज योगी एंड हम आ चुके हैं सेकंड लेक्चर के साथ हॉर्टिकल्चर। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं सब्जियों का वानस्पतिक वर्गीकरण। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। जो सब्जियां होती हैं वो एक बीजपत्री होती हैं और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री को अपन मोनोकोट बोलते हैं, द्विबीजपत्री को अपन डाइकोट बोलते हैं। द्विबीजपत्री को डाई मतलब दो से याद रख लेना, दो डाइकोट बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन एक बीजपत्री सब्जियों के बारे में बात कर लेते हैं। प्याज और लहसुन ये जो है एक बीजपत्री हैं। इसके जो बॉटनिकल नेम है, प्याज का होता है एलियम सेपा और लहसुन का होता है एलियम सटाइवम। इनका कुल दोनों का एक ही होता है, एलियसी। गुणसूत्र भी सेम ही होते हैं, इनका उत्पत्ति स्थान भी सेम ही होता है। एक बीजपत्री में प्याज और लहसुन के अलावा अरबी भी आती है, रतालू, जमीकंद और ये जो हैं ये सारे एक बीजपत्री में आते हैं। इसके अलावा जो हैं वो द्विबीजपत्री में आते हैं सारी सब्जी। इनको याद रख लेना, प्याज, लहसुन और अरबी को, ये तो आते हैं एक बीजपत्री में। इसके अलावा जितनी भी वेजिटेबल्स बची हैं वो आपके आते हैं डाइकोट मतलब कि द्विबीजपत्री में। अपन की बात करते हैं विलायती पालक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले विलायती जो पालक है उसका बॉटनिकल नाम है स्पेनेसिया ओलेरेसिया। इसका कुल है चीनोपोडियेसी। गुणसूत्र 2n=12 होता है। उत्पत्ति स्थान ईरान होता है। अब देसी पालक के बारे में बात करें तो बॉटनिकल नेम होता है बीटा वल्गेरिस होता है। ठीक है, कुल इसका चीनोपोडियेसी होता है। इसको याद रख लेना। देसी पालक का 2022 में पूछा जा चुका है, ICR 2017 में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो गुणसूत्र 2n=18 होते हैं। उत्पत्ति स्थान इसका भारत होता है। जो अपनी तीसरे नंबर की वेजिटेबल आती है वो आता है शकरकंद। शकरकंद वेजिटेबल्स में आती है। इसका बॉटनिकल नेम है आइपोमिया बटाटास। इसको आप ऐसे याद रखते हैं। इसका कुल होता है कॉन्वोल्वुलेसी। गुणसूत्र 2n=19 होते हैं। बहुत ही ज़्यादा होते हैं और जिसमें या तो सबसे कम हो या जिसमें ज़्यादा हो गुणसूत्र वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इन गुणसूत्रों को इसी तरीके से याद करें जो थोड़े से डिफरेंस हों, क्योंकि वो पूछे जाते हैं। उत्पत्ति स्थान दक्षिणी अमेरिका होता है। मटर का जो बॉटनिकल नेम है पाइसम सटाइवा में कुल फेवेसी होती है, लेग्यूमिनेसी भी बोलते हैं। गुणसूत्र 2n=14 होते हैं। मटर का गुणसूत्र याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्पत्ति स्थान मध्य एशिया होते हैं। आलू का अगर बारे में बात करें तो आलू का बॉटनिकल नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम। कुल होता है सोलेनेसी। नाम से कुल याद रख सकते हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम से सोलेनेसी। गुणसूत्र 2n=48। गुणसूत्र याद रखना, चतुर्गुणित होता है, ये थोड़ा स्पेशल हो जाते हैं। उत्पत्ति स्थान दक्षिणी अमेरिका। टमाटर के बारे में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले इसका बॉटनिकल नेम तो सोलेनम लाइकोपर्सिकम इसका बॉटनिकल नेम होता है। BHU 2019 में पूछा गया था लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम किसका नाम है, तो ये टमाटर का ही नाम है, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया था। लाइकोपर्सिकम को आगे कर दिया गया था और सोलेनम को हटाकर एस्कुलेंटम, ये दोनों ही इसी के नाम है, तो सही तरीके से याद रखना। सोलेनेसिस का कुल होता है। गुणसूत्र 2n=24 होते हैं। BHU 2010 में पूछा गया था इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, पेरू जो है टमाटर का उत्पत्ति स्थान है। अब बैगन के बारे में बात करते हैं तो बैगन के बारे में सबसे पहले इसका बॉटनिकल नेम जानते हैं, सोलेनम मेलोंजेना। कुल होता है सोलेनेसी, याद रख लेना आप। सोलेनेसी आलू का भी कुल है, इसका भी कुल है और साथ ही साथ टमाटर का भी कुल है, यही है। ठीक है, उत्पत्ति स्थान इसका भारत होता है। बैगन का राष्ट्रीय सब्जी है ये भारत की। ठीक है, यहाँ तक लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है हमारी मिर्ची, 8th नंबर की क्रॉप है जो इसमें आता है। इसका जो बॉटनिकल नाम है कैप्सिकम एनम होता है। कुल होता है इसका सोलेनेसी। गुणसूत्र 2n=24 होता है। उत्पत्ति स्थान इसका दक्षिणी अमेरिका होता है। फिर आता है अपनी 9th नंबर पे भिंडी, जिसको लेडी फिंगर भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको ओकरा बोला जाता है। इसका बॉटनिकल नेम होता है एवलमोस्कस एस्कुलेंटस। ये 2016 में पूछा जा चुका है। इसका कुल होता है मालवेसी, 2011 जेड में पूछा जा चुका है। गुणसूत्र होते हैं इसके 2n=130। ये बहुत ही ज़्यादा गुणसूत्र हैं इसके, तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जिनमें भी गुणसूत्र बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, या फिर जो चतुर्गुणित हो या फिर जो त्रिगुणित हो, उनके गुणसूत्र कंपलसरी आपको याद होना, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्पत्ति स्थान इसका अफ्रीका होता है। गाजर के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो इसका बॉटनिकल नेम होता है डोकस कैरोटा होता है। कुल होता है अम्बेली फेरी होता है। गुणसूत्र 2n=18 होता है। उत्पत्ति स्थान होता है इसका अफगानिस्तान। मूली के बारे में बात करते हैं तो इसका बॉटनिकल नाम होता है रेफेनस सेटाइवम। कुल होता है इसका क्रूसी फेरी। गुणसूत्र 2n=18। उत्पत्ति स्थान यूरोप होता है। अपन अब कोल क्रॉप्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो कोल क्रॉप्स में जो इनके बॉटनिकल्स नेम है उनके पीछे इनकी वैरायटी लगाई जाती है और इनका नाम लिखा जाता है। तो जैसे कि इन सब पत्ता गोभी, गांठ गोभी और ये फूल गोभी, ब्रोकली, ये जो सब है इनका बॉटनिकल नेम है ब्रेसिका ओलेरेसिया, सभी का नाम है। बस इन सब के पीछे इनकी वैरायटी लगा दी जाएगी। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे कैपिटाटा, ब्रोटाइटिस और कोलोरापा और
इटालिका, ये सब इन्हीं की वैरायटी हैं। इनके सामने बस इनकी वैरायटी लगा दी जाती है, ठीक है। इस तरीके से इनका सबसे पहले बॉटनिकल नेम लिख देना ब्रेसिका ओलेरेसिया। जैसे पत्ता गोभी है तो पत्ता गोभी में होता है ब्रेसिका ओलेरेसिया, इसका और साथ में इसकी वैरायटी जोड़ देना कैपिटाटा। बस सभी किसी तरीके से लिखनी है आपको। यहाँ पे जो अपनी वेजिटेबल्स थी वो फिनिश हो चुकी हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है परागण के आधार पर फल व सब्जी। परागण के आधार पर फल व सब्जी कितने टाइप्स की होती हैं? तो परागण के आधार पर सब फल एवं सब्जी दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है स्वयं परागण और पर परागण। स्वयं परागण क्या होता है? पर परागण क्या होता है? जैसे कि ये परागण है तो ये वर्तिकाग्र है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्तिकाग्र, और परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना परागण कहलाता है, ठीक है। तो स्वपरागण का जो एग्जांपल है, एक ही प्लांट जो होता है, एक ही प्लांट होता है, उसी के पुष्प के या दूसरे पुष्प पे या फिर उसी पुष्प के उसी वर्तिकाग्र पर फूल, वो क्या नाम है, परागकण का जाना परागण कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। इसके एग्जाम्पल हम केला, अंगूर, और ये तो फल हो गए। और वेजिटेबल्स में बात करें तो आलू, टमाटर, मटर हो जाते हैं, ठीक है। और अगर अपन बात करें पर परागण की, तो पर परागण में क्या होता है? एक प्लांट के परागण का दूसरे प्लांट के वर्तिकाग्र पर जाना पर परागण कहलाता है। पर परागण में वायु द्वारा होता है, मानव द्वारा होता है और कीटों द्वारा भी पर परागण होता है। तो सबसे पहले अपन वायु द्वारा बात कर लेते हैं। तो फल जैसे आंवला और पपीता तो वायु द्वारा होता है। सब्जी पालक ये भी वायु द्वारा होता है। मानव द्वारा हस्त परागण सिर्फ खजूर में होता है, ये फ्रूट है। तो कीटों द्वारा परागण, कीटों द्वारा तो देखो घरेलू मक्खी जो होती है, मक्खी डोमेस्टिका बोलते हैं, ये आम में परागण कराती है। पाइनएप्पल में परागण रंगीन चिड़िया जिसको हमी बर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से इनमें परागण होता है। अब इनके जो हैं किसके द्वारा परागण होता है उसको क्या बोलते हैं? तो ठीक है, वायु द्वारा परागण होता है, उसको अपन एनिमोफिली बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप याद रख लेना। और जो कीटों द्वारा होता है उसको एंटोफिली बोलते हैं। और जल द्वारा तो हाइड्रोफिली बोलते हैं। पक्षियों द्वारा होता है और ओरिंथोफिली बोलते हैं। चींटी द्वारा होता है उसको मिर्मेकोफिली बोलते हैं। और घोड़े द्वारा होता है उसको मेलेकोफिली बोलते हैं। और चमगादड़ द्वारा होता है उसको कीरोपेटेफिली बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और अपन बोलते हैं फूलों के आधार पर फल वृक्ष। फूलों के आधार पर नर फूल, मादा फूल और द्विलिंगी होते हैं। जो जिसमें नर होते हैं वो एक लिंगी होते हैं। जो जो सिंगल होता है मादा फूल, उसको भी एक लिंगी बोलते हैं। द्विलिंगी जिसमें नर और मादा दोनों होते हैं, मतलब पुंकेसर और डिम्ब ग्रंथि दोनों होती हैं, उसको अपन द्विलिंगी बोलते हैं। श्वसन के आधार पर या फिर फलों के पकने के प्रकार के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। तो क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक क्या होते हैं? क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स क्या होते हैं? इन्हें तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है, मतलब जैसे कोई भी फ्रूट है उसे तोड़ लिया, उसे तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है, उसे क्लाइमेट्रिक फ्रूट बोलते हैं। जैसे कि इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, आपके बीच से सीता ने अमरूद खा लिए, आ से आम, कैसे पपीता, और ये आ से भी आड़ू हो जाता है, कैसे केला हो जाता है, बी से बेलपत्र होता है, जैसे चीकू हो जाता है, से सेब, सीता फल, नैसे नाशपाती हो जाता है, अमरूद हो जाता है, कैसे खजूर हो जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे क्लाइमेटिक फ्रूट है। BHU 2010 में पूछा जा चुका है ये। पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 एथाइलिन अवशोषण रसायन द्वारा इन्हें पकाया जाता है। नॉन क्लाइमेटिक ऐसे फ्रूट जिन्हें तोड़ने के बाद पकाना पॉसिबल नहीं होता उसको नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर टमाटर, खरबूजा, तरबूज, इन्हें ये नॉन क्लाइमेटिक होते हैं। इन्हें तोड़ के ये क्लाइमेटिक सब्जियां होती हैं, है ना। तथा कद्दू और खीरा जो होते हैं वो नॉन क्लाइमेटिक होते हैं। विकास की प्रवृत्ति के आधार पर, जैसे कि सदाबहार और पतझड़। सदाबहार जो जिनको सदा ही अवेलेबल करवाया जा सकता है, जैसे आम, पपीता, केला, नींबू, बरगी और अमरूद। वैसे तो सीजन में आते हैं ये, लेकिन इनको सदाबहार इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको किसी भी सीजन में अवेलेबल करा सकते हैं अपन। इनकी बहुत सारी किस्में विकसित हो चुकी हैं। अपन बात करते हैं अब पतझड़ी, अंगूर, अनार, आंवला, जो विशेष मौसम में ही मिलती हैं। तो यहाँ तक अपना फिनिश हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सपोर्ट माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।